ब्याह हो जाए। लड़की नाम जपती है, कहती है, सोचती है वो लड़का मुझे पसंद है, उसके साथ मेरी शादी हो जाए। कुछ भी भौतिक नहीं, केवल एक चीज, हे कृष्ण मुझे आपका प्रेम कब मिलेगा, मैं आपका प्रेमी कब बनूंगा, ये इच्छा करनी है। तो भागवत का थोड़ा पाठ अभी हम करने जा रहे हैं। प्रजापति ने अग्नि में आहुति अर्पित की, तभी सबकी आंखों के समक्ष गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान की अंग कांति, अब ये दक्ष यज्ञ की कथा चल रही है। दक्ष ने महादेव का तिरस्कार किया था, महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया था। एक बार दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति आए, सब साधु समाज ऋषि मुनि देवी देवता सब बैठे हुए थे। सब बैठे हैं तो जब दक्ष प्रजापति आए तो सब खड़े हो गए उनको स्वागत। लेकिन शंकर भगवान बैठे रहे। देव शंकर भगवान का बहुत बड़ा पद है, देवों में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की। सारे देवताओं में ये बड़े हैं, वो नहीं बैठे, उनको खड़े होने की जरूरत ही नहीं थी। तो दक्ष शरीर के स्तर पर था, उसे बड़ा क्रोध आया और उसने जब यज्ञ किया तो महादेव को आमंत्रण ही नहीं दिया। तो पार्वती माता वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, तो महादेव ने मना किया, देखो मुझे नहीं बुलाया है, कहते पिता के घर में मैं बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। चली गई तो भाइयों बहनों ने, माता ने बात की, दक्ष ने बात नहीं की। जब यज्ञ में देखा कि उनके पति का कोई भाग नहीं है, सती माता का बड़ा ऊंचा पद है, पार्वती सती माता है, कोई जरूरी है फोन बड़ा, कहां से आ गया, किसने पकड़ लिया बच्चों को मेरे ख्याल में। तो सती माता ने जब देखा महादेव का अपमान है तो उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया अपना। जग अपने दक्ष का यज्ञ सब विध्वंस कर दिया। शिव जी के गणों ने दक्ष का गला काट करके उसको डाल दिया हवन में। भगवान की अंग कांति वहां उपस्थित अन्य सबको निस्तेज कर रही थी। उन्होंने अपने 8 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण ढाल और तलवार धारण किए हुए थी। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित वे विभिन्न फूलों से लदे सुंदर वृक्षों के समान प्रतीत हो रहे थे। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान के चेहरे पर खींची मधुर मुस्कान को देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध रह गया। उनकी दोनों ओर सफेद चामर जगमगाते हंसों जैसे लग रहे थे। और उनके सिर के ऊपर छत्र चंद्रमा सदृश प्रतीत होता था। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, समस्त देवताओं तथा ऋषियों सहित ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोलो विष्णु भगवान की। यद्यपि कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने शिव जी को सृष्टि का सर्वस्व कहकर संबोधित किया था,
अब वे दोनों भगवान विष्णु को सम्मान प्रणाम सत्सम्मान प्रणाम कर रहे हैं। देवता तथा ऋषिगण करबद्ध हो सदा तथा विनय पूर्वक भगवान का स्तुति गान करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और हृदय की गहराइयों से भगवान का गुणगान किया। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आज यहीं हम जो भगवान की स्तुति हो रही है यही विश्राम देते हैं उसको। कल आगे यहाँ से आगे शुरू करेंगे। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। अरे बाकी प्रार्थनाएं की जाएंगी। हैं? प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पहले पढ़ेंगे हम। प्रभुपाद जी जो है, आज तारीख है 21, हवाई, अमेरिका में एक जगह है हवाई, आयरलैंड है, जापान के पास में ही है। हमें भी हवाई में बड़ी सुंदर जगह है हवाई, वहां जाने का मौका मिला। जलवायु बड़ी अच्छी है वहां, ना गर्मी ना सर्दी। प्रभुपाद जी ने वहां रहकर चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया था। श्री कृष्ण आनंद में है, यहाँ हवाई में प्रभुपाद जी की तारीखों का, मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, हम सब कृष्ण के अंश हैं, इसलिए मुझे भी आनंद में होना चाहिए। श्री कृष्ण आनंद में है और मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, इसलिए मुझे भी कैसा होना चाहिए? आनंद में। यह स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। यदि मेरे पिता काले हैं तो मैं भी काला होऊंगा। तो हमारे परम पिता आनंद से भरे हैं, वे किसी कारखाने अथवा भारी भरकम मशीन में बनाने में नहीं लगे। वे केवल अपनी बंसुरी बजाते हैं, भगवान केवल बंसुरी बजाते हैं। नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई, नंद दिला पत्थरानू ढाल के निढाल कर गई दीना। नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। ऐडी तान सुन के खाना पीना पुलिया। ऐडी तान सुन के रोटी पर तौना पुलिया। रोटी पर निके निके नौ निहाल भी निहाल कर गई। निके नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। भगवान की जब बंसुरी बजती थी ना, उसकी धुन को सुनकर सभी पागल हो जाते थे। इतना भाव बंसुरी भगवान के मुखार में से जो बजती थी, इतना उसमें भाव था। आनंद भरे हैं। वे किसी कारखाने अथवा भारी भरकम मशीन में बनाने में नहीं लगे। वे केवल अपनी बंसुरी बजाते हैं भगवान, और राधा रानी उनके साथ हैं। यह उनके आनंद का स्वभाव है। ये आज की प्रभुपाद जी की शिक्षा। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले। सानवी अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव। क्या नाम होगा? सामली? सानवी। सानवी। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
मैं आपकी दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। महाराज जी, मैं अपनी जीवन शैली को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रही हूँ और प्याज लहसुन का त्याग करना चाहती हूँ, परंतु घर की परिस्थितियों के कारण ऐसा कर पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा। कृपया मार्गदर्शन दें। आपकी कृपा से मैं हरि नाम जप करने का प्रयास करती हूँ, किंतु कुछ समय में मेरे मन में, विशेषकर रात को सोते समय, मृत्यु से संबंधित भयपूर्ण और अनचाहे विचार बार बार आते हैं, जैसे कि अचानक कुछ हो जाने का डर, जिससे मेरा मन बहुत अशांत और विचलित हो जाता है। कृपया मुझे इन विचारों से मुक्त होने और मन को स्थिर करके भक्ति में लगाए रखने का उचित मार्ग बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। देखो ऐसा है बिटिया, जब तक शुद्धि नहीं होगी ना तो भयपूर्ण विचार आएंगे। जैसे शुद्धि को हम आगे बढ़े, शुद्धि में आगे बढ़ेंगे, फिर बुरे विचार नहीं आएंगे, फिर डरने की कोई बात नहीं। अभी शुद्धि नहीं होने के कारण ऐसे विचार आते हैं। और क्या कहा उसने? प्रयास करो। देखो हमारे परिवार में प्याज लहसुन खाते थे, हम कभी दही से खा लें, कभी घी और शक्कर से खा लें, हम नहीं खाते थे। अगर भावना है तो तुम भी ऐसा कर सकती हो, पर नहीं खाऊंगी मैं। भोजन करना है, नमक से ही खा लिया भोजन, घी शक्कर से खा लिया। ऋषभ देवदास कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से घर के सदस्य भक्ति में रुचि रख रहे हैं और मेरी माता जी ने राधा स्वामी डेरा में नाम लिया हुआ है। उनका नाम रेनू है, पर वो ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, उनके लिए भोग भी बनाते हैं। उन्हें आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए गुरुदेव जी कि वो कृष्ण भक्ति की ओर भी आकर्षित हो जाएं। बस आपका और प्रभुपा जी का सहारा है। आपका दास ऋषभ देवदास। ऋषभ देव, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारी माता के लिए, तेरे लिए भी। प्रभुपाद जी कृपा करें, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करें और भक्ति में समस्त विघ्नों का विनाश करें। सचिन मेहरा अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारे घर में पुत्र हुआ है, कृपया आप उसका नामकरण कर दीजिए। तो तुम्हारे पुत्र हुआ है, पहले तो बधाई तुम्हारे पुत्र के जन्म के लिए। लड्डू शड्डू का प्रोग्राम किया है? नहीं, कुछ लड्डू भी बांटने चाहिए थे तुमने अपने पुत्र के नाम पर। तो क्या तो तेरा पुत्र का नाम तेरे पुत्र का नाम होगा देवऋषि दास। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी आगे की प्रार्थना है।